नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आस्था के महासंगम प्रयागराज में माघ मेले के दौरान अब टकराव की तस्वीर सामने आई है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़े। वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रशासन के रवैये से नाराज होकर अनशन पर बैठ गए। संगम स्नान को लेकर उठा ये विवाद अब सिर्फ व्यवस्था का नहीं बल्कि सम्मान, प्रोटोकॉल और सत्ता के रवैये पर बड़ा सवाल बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पुलिस प्रशासन से नाराज होकर अनशन पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि उन्हें जानबूझकर प्रोटोकॉल से वंचित किया गया और ये सब सरकार के इशारे पर किया गया है। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन लगातार जारी है। वह रविवार दोपहर से बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने शिविर में धरने पर बैठे हैं। शंकराचार्य की मांग है कि पुलिस प्रशासन उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ संगम में गंगा स्नान कराए। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन संगम नोस तक पालकी ले जाने को लेकर शंकराचार्य के अनुयायियों और पुलिस प्रशासन के बीच विवाद हो गया था। भीड़ अधिक होने का हवाला देते हुए प्रशासन ने सीमित संख्या में पैदल स्नान की पेशकश की थी, लेकिन शंकराचार्य पालकी से उतरने को तैयार नहीं हुए। बात ना बनने पर उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया गया। इसके बाद से ही शंकराचार्य अपने शिविर में अनशन पर बैठ गए। उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये व्यवहार उन्हें सबक सिखाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने माघ मेले के एक चर्चित संत का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि विवाद के बावजूद उस संत को पूरी वीआईपी व्यवस्था के साथ स्नान कराया गया, जो प्रशासन के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। शंकराचार्य ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मौनी अमावस्या के दिन उनकी हत्या की साजिश तक रची गई थी। वहीं बैरिकेडिंग तोड़े जाने के आरोपों पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके समर्थक सिर्फ पुलिस से बातचीत करने आगे बढ़े थे, बैरियर तोड़ने का इरादा नहीं था। प्रशासन की ओर से प्रयागराज मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया कि शंकराचार्य ने अपने स्नान की कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी। बिना अनुमति सैकड़ों अनुयायियों के साथ संगम नोस तक पहुंचना नियमों का उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि किसी को भी स्नान से नहीं रोका गया है, लेकिन भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। मेला अधिकारी आईएएस ऋषिराज ने कहा कि मौनी अमावस्या पर 4,52,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश के तहत किसी को विशेष प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता। ये देखिए एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर माताहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद है, तो उसका ये कार्य है कि वो उसको संभाले। लेकिन 2-2.5 घंटे तक वहां पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेंगी, बनाए रखो, तुम्हारी प्रिय होंगी, लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। इनका अपराध हम जो समझते हैं, प्रेस को भ्रामक और असत्य जानकारी देना, जो कि अब रिकॉर्डिंग पर है। हम बता देंगे कि कमिश्नर जैसे पद पर बैठ करके ये झूठ क्यों बोल रही है, और झूठ बोले भी क्यों ना, जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलता है। कुंभ में इतनी भगदड़ बनी, इतने गरीब मारे गए, वो कहते हैं कोई घटना नहीं हुई। अफवाह पर ध्यान मत दें, अफवाह पर ध्यान मत दें। जब मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है तो उसका कमिश्नर झूठ बोले, इसमें क्या समस्या है? तो इन्होंने झूठ बोला, भ्रामक जानकारियां आपको दी और स्वयं उपस्थित रहते हुए भी सम्मानजनक तरीके से समस्या का निदान नहीं किया। इनका दोष हम समझते हैं। ये दूसरा चित्र देखिए।
ये असली व्यक्ति है। इसी ने सबसे पहले आके हमारी पालकी रोकी। इसी ने जब अंदर हमारे शिष्य ले जाए गए पुलिस द्वारा पकड़ के घसीट के, इसी ने उनको सबको मारा। अगर ये लोग चोटिल हैं, कितने लोग चोटिल हैं, लगभग सब इसी की मार से चोटिल है। यही सबको मार रहा था अंदर जाके। जो ले जाया जाता था उसी को ये मारता था और बेरहमी से मारता था। इसका नाम बताया है, पहले बताया शक्ति और बाद में बताया कि कोई विनीत सिंह है। ये सीओ पद पर बताया जा रहा है। चेहरे से ही आप लोग जान जाएंगे, अगर जानते हो तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। चेहरा तो पक्का यही है। ये जो व्यक्ति है यही मारपीट कर रहा था, बुरा बर्ताव कर रहा था, मुंह से गालियां निकाल रहा था। और सबसे बड़ी बात, इसने लात से मारे, इसने घूसा मारा, इसने गिरा गिरा करके मारा, इसने छड़ी छीन करके हमारे ब्रह्मचारी की उस छड़ी से इनको मारा। इसने धमकी दी कि तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे और ब्रेन वॉश भी किया। हमारे एक दंडी सन्यासी को कहा कि डंडा लेकर के क्या घूम रहे हो, कुछ पढ़ो लिखो, बर्बाद हो जाओगे। ये कौन होता है ये बताने वाला किसी को कि कौन कैसे बर्बाद होगा और कौन कैसे? क्या इसके लिए इसको यहाँ पे खाकी कपड़ा पहना करके भेजा गया है ये सन्यासियों को उपदेश दे? हमने किसकी जिंदगी बर्बाद की है बताएं? क्या गोविंद पादाचार्य जी, शंकराचार्य जी को जीवन को बर्बाद कर दिए? 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास उनको दे दिया था। बताइए, आदि शंकराचार्य को 8 साल की उम्र में संन्यास देने वाले गुरु गोविंद पादाचार्य जी क्या शंकराचार्य के जीवन को बर्बाद कर रहे थे? क्या शंकराचार्य जी पढ़े लिखे नहीं? क्या उनको पूरा संसार विद्वान नहीं मानता है? केवल पुलिस में भर्ती होकर के और ऐसे काम करने वाला वही विद्वान होता है? ये हमारे लड़कों का हमारे विरुद्ध मानसिक परिवर्तन करना चाहता है। ये असली खलनायक था। एक वो जिसने रोका, एक ये जिसने लोगों को मारा पीटा और चोट पहुंचाई। बहुत बड़ा अपराध किया है इन्होंने। सब लोगों की मेडिकल हो गई है, 3 लोग भर्ती थे, उनका प्राथमिक उपचार हुआ है, अभी और उपचार चलेगा। ये हमारे 54 वर्ष के महात्मा, इनको हम जानते भी नहीं है। ये तो भीड़ में कहीं से सम्मिलित हो गए थे। हमारा ये पीला दुपट्टा बांध लिया था गले में इन्होंने, यही इनका दोष है। कहां से आए हो? मध्य प्रदेश से आए, पिपरिया से। पिपरिया हमारा कार्यक्रम था, वहां इन्होंने हमको देखा होगा तो आ गए। अब ये जो है ये मार खा के पड़े हैं। सब लोगों की मेडिकल रिपोर्ट सब तैयार हो गई है। पुलिस हमारी रिपोर्ट लिखेगी नहीं, हमने ईमेल से उनको रात को भिजवा दिया है। हमको पता है कि वो नहीं लिखेंगे, बायस्ड हैं। एक बात हम जरूर यहाँ कहना चाहेंगे कि जो बिना स्टार की पुलिस, जो 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार वाली पुलिस वहां थी, उसमें से अधिकांश बड़े विनम्र थे और वो परिस्थितियों से दुखी दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे हम देख रहे थे। ये जितना काम हो रहा था बड़े बड़े लोगों के द्वारा हो रहा था। उसके बाद वाली जो रैंक थी वो सब इस दृश्य को देख करके मर्माहत दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पे एकदम दुख दिखाई दे रहा था। 1-2 के तो हमने देखा आंख में आंसू भी थे। हालांकि वो काम उन्हीं का कर रहे थे, पकड़ दकड़ के ले जा रहे थे, लेकिन हम देख रहे थे कि जो घसीटते हुए ले जा रहे थे उनका तरीका अलग था और बाकी पुलिस भी ले जा रही थी, लेकिन तरीके से पकड़ के ले जा रही थी। बल पूरा लगा करके उनको कब्जे में करके फिर ले जा रही थी। और बाकी तो घसीटते हुए बाल पकड़ के घसीटते ले जा रहे हैं, वहां पकड़ के घसीटते ले जा रहे हैं, बीच में लात भी मार दे रहे हैं, गिरा के पटक भी दे रहे हैं। लेकिन जो नीचे रैंक की पुलिस थी, इसीलिए कभी कभी लगता है कि भगवान बहुत बड़ा न बनाए, क्योंकि बहुत बड़ा बनने में बहुत पापी बनना पड़ता है। कल हमने देखा। तो खैर, जो हमने देखा था हमने वो आपको बता दिया। जो कल की घटना थी वो हमने बता दी। हम चाहेंगे कि प्रशासन की ओर से, जनता की ओर से जो भी प्रश्न हो, विस्तार से आप हमसे एक-एक करके पूछ लें। कोई भी प्रश्न निरुत्तरित नहीं होना। ये एक चित्र है। इस चित्र में
नाम लिखा है मोहित गुप्ता, गृह सचिव। ये उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के सचिव के स्तर का व्यक्ति है। इतनी बड़ी इसकी पदवी है, पूरे प्रदेश के मामले देख सकता है। ये स्वयं सादे ड्रेस में, ये फोटो जो है ये इंटरनेट से निकाला है, इसलिए इसमें वर्दी में है। ये सादे ड्रेस में एक बहुत अच्छा सा कोट पहन करके खड़ा था वहां पर और हैंडसम लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमको सबसे पहले इसी ने आकर्षित किया अपनी ओर, क्योंकि जितने लोग खड़े थे उसमें सबसे हैंडसम यही लग रहा था। और फिर हमने क्या देखा, पहली बार हमने अपनी नजरों से बहुत सारे वाकई हम भी देख चुके हैं, पुलिस को भी देख लिया है, मार पिटाई भी देख ली है, पुलिस ने हमको भी 15 में मारा था वो भी देख लिया है, सब कुछ देखा है हमने, अनुभवी हम भी है थोड़े थोड़े। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कोई बड़ा अफसर, ये गृह सचिव अपने हाथ से बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का, और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। इसको गर्मी चढ़ी थी, ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि आपका ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध है, कह रहा था। हमने कहा भैया तुमने अपना पक्ष कह लिया, जरा हमको तो हम भी अपनी बात बता। तो कहता है ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। हमने कहा चलो भाई, तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर हमारे लिए है ही नहीं है, कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहां पर बहुत भीड़ है वहां पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था। हाँ, तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कहे कि वहां खड़ा करवा दो जहां खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर ले, थोड़ा बात करनी, तो ये एकांत में ले जाते, ये समस्या ही ना उत्पन्न होती। कोई भी व्यवहारिक पुलिस वाला होता तो यही करता कि पहले कहता महाराज जी जरा इधर कर ले, अपने को थोड़ी बात करनी पड़ेगी व्यवस्था के संबंध। तो हम मना कर देते, ले जाता एकांत में एक जगह पे खड़ा कर लेता, फिर जो भी होता। इन्होंने बीच रोड पे खड़ा किया और फिर हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि उठवा करके वहां रख दो, तो बड़े अच्छे से कहा, हमको याद रहेगा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। बड़े गजब डायलॉग के अंदाज में कहा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। और फिर थोड़ा सा ऐसा शब्द कहा जो अच्छा नहीं लगेगा हमारे स्वयं के, हमारे लिए है, कुछ गाली सच बोल करके कि तुम्हारे लिए नहीं, इस तरह का। तो हमको लगा कि अरे वाह, पुलिस के कंधे थोड़े छोटे मोटे कामों के लिए नहीं है, बड़े कामों के लिए ही। और बाद में जब पुलिस वाले हमको लेकर के यहाँ तक आ गए, यहाँ से घुमाते वहां से घुमाते, तो हमको उसकी बात याद आती रही रास्ते में कई बार कि कहता था कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं है और यही कर रहे हैं पुलिस वाले। ये जो बंधु था, इसी ने कहा कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसे नीचे उतारो। पहला आदेश इसी ने कहा था कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसको नीचे उतारो। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। माघ मेले में श्रद्धा, सुरक्षा और प्रोटोकॉल के बीच ये टकराव अब एक बड़ा धार्मिक और प्रशासनिक मुद्दा बन गया है। शंकराचार्य का अनशन जहां सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।